हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यू टू अ लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर 64 एंड द डेट इज 10th December 2020. Your class is 9th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और एज इट इज अपनी नोटबुक में आप अपनी हेडिंग डालेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक रहेगा वो रहेगी हमारी पोएम द स्नेक ट्राइंग। उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन टू द पोएम के बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम समरी करेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। W.W. रोस द पोइट रोट अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड पैशनेटली। W.W. रोस इस पोएम के राइटर हैं, पोइट हैं, जो कि नेचुरल वर्ल्ड, जो प्राकृतिक संसार है, उसके बारे में वो पूरे लगन से, पूरे इमोशंस के साथ, पूरे पैशन के साथ वो लिखते हैं। इन द पोएम द स्नेक ट्राइंग, स्नेक हैज़ बीन डिपिक्टेड एज द विक्टिम। जो स्नेक को एक विक्टिम की तरह डेपिक्ट शो किया गया है इस पोएम में। स्नेक्स इन जनरल बिलीफ, स्नेक्स हम आमतौर पर मानते हैं, आर कंसिडर्ड सिंबल्स ऑफ डेथ बिकॉज दे आर पॉइजनस। उनको हम सिंबल ऑफ डेथ मानते हैं, साइन ऑफ डेथ मानते हैं कि वो डेथ का एक कारण हो सकते हैं क्योंकि वो पॉइजनस, क्योंकि वो जहरीले होते हैं। हाउएवर, हालांकि इन दिस पोएम, इस पोएम में स्नेक इज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ, जो स्नेक है वो अपने आप को बचाना चाहती है। एंड द पोइट डेपिक्ट्स द स्नेक एज स्मॉल एंड हार्मलेस विच नीड्स टू बी सेव्ड। और जो पोइट ने स्नेक को एक छोटा, एक हार्मलेस, जो किसी को चोट ना पहुंचाए, ऐसा स्नेक को दिखाया गया है और वो पोइट कहते हैं कि उसको बचाने की ज़रूरत है। तो हम समरी पढ़ेंगे। समरी में स्टार्ट करते हैं। द स्नेक हु हैज़ बीन लाइंग ऑन द सैंडी बैंक ऑफ अ वाटर बॉडी, a pond or a stream is trying to escape from the man pursuing it with a stick. जो स्नेक है वो एक पॉन्ड और स्ट्रीम के पास जो सैंडी बैंक रहता है, जो एक रेत का जो टीला सा रहता है या पास में जो रेत रहता है, वहाँ पर वो लाइंग, वहाँ पर वो रेंग रही है, वहाँ पर वो चल रही है। इस ट्राइंग, और क्या कर रही है वो, इस ट्राइंग टू एस्केप, वहाँ से वो भागना चाहती है, छुपना चाहती है। फ्रॉम द मैन, किससे? द मैन परसुइंग इट विद द स्टिक। परसुइंग माने चेज करना, कि उस व्यक्ति से जो उसको चेज कर रहा है एक स्टिक के साथ उसको मारने के लिए। अब अगली लाइन में जो पोइट है वो स्नेक की ब्यूटी दिखाता है। कैसे दिखाता है? एज इट ग्रेसफुली ग्लाइड्स अवे, कि जैसे जो स्नेक की जो चलने का जो तरीका वो ग्लाइडिंग की तरह, जैसे फिसल कर या वो रेंग कर चलती है। कर्विंग इट्स थिन लॉन्ग बॉडी, और उसकी आपको पता है जैसे जब वो चलती तो कर्व बनाकर चलती है। तो इन दो लाइनों में बताया गया कि जैसे जो उसका ग्लाइडिंग करना है और जो उसकी जो थिन बॉडी, वो जो कर्व होती है, वो उस स्नेक को काफ़ी ब्यूटीफुल बना देती है। द स्नेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इट ग्लाइड्स थ्रू द वाटर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्टिक, और वो वाटर के थ्रू, वाटर के पार जाना चाहती है ग्लाइडिंग करते हुए उस स्टिक से बचने के लिए। पोइट कहते हैं इसमें, द पोइट प्लीड्स, बिल्कुल इमोशनली वो हमसे ये रिक्वेस्ट करते हैं या उस पर्सन से रिक्वेस्ट करते हैं, टू द पर्सन अटैकिंग द स्नेक टू लेट इट गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड एंड नॉट हर्ट इट। उस पर्सन से पोइट बिल्कुल रिक्वेस्ट करते हैं कि उस स्नेक को अटैक मत करो, उसको जाने दो उस वाटर बॉडी में। इनटू द रीड्स, रीड्स माने जो शुगर केन की फील्ड्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? रीड्स। जैसे आप ईख भी बोलते हो, कि उस रीड्स के जो शुगर केन के जो फील्ड्स हैं उसमें जाने दो, वहाँ पर उसे छुपने दो और उसे हर्ट, उसे चोट मत पहुँचाओ। ही हाईलाइट्स दैट इट इज़ अ स्मॉल ग्रीन स्नेक कम्प्लीटली हार्मलेस इवन टू स्मॉल चिल्ड्रन। वो पोइट इसमें बताते हैं कि जो स्नेक है वो छोटी एक ग्रीन स्नेक है और वो बिल्कुल हार्मलेस है, यहाँ तक कि वो बच्चों को भी बिल्कुल चोट नहीं पहुँचाएगी। द स्नेक लाइज ऑन द सैंड अंटिल इट इज़ ऑब्जर्व एंड इज चेज्ड अवे। जो स्नेक है वो सैंड के ऊपर ही रहती है जब तक उसको देखा जाता है या जब तक उसको उसके पीछे जो चेज किया जाता है, उसको उसका पीछा किया जाता है। इन द एंड, आखिरी में, इट डिसअपीयर्स, वह गायब हो जाती है। इन द रिपल्स इन द ग्रीन रीड्स। रिपल्स क्या होता है? रिपल्स होते हैं स्मॉल वेव्स, जो पानी के सरफेस पर जो लहरें जो बनती हैं उनको रिपल्स बोलते हैं। कि जो शुगर केन के जो ग्रीन फील्ड्स थे उनमें जो पानी रहता है, एंड में वो वहाँ पर उस पानी की लहरों में, शुगर केन की फील्ड्स में वो डिसअपीयर हो जाती है और ऐसे अपने आप को वो बचा लेती है। आपको अगर पोएम पढ़नी है तो आपको अपने टेक्स्ट बुक से आप पोएम पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, स्नेक किससे बचने की कोशिश कर रही है? स्टिक से।
चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पोइट, उस ऑप्शन को चूज करिए जो पोइट के हिसाब से सही नहीं है। स्नेक इज ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही है ये। स्नेक इज अफ्रेड, बिल्कुल सही, अफ्रेड स्नेक डरी हुई है। स्नेक इज डेंजरस, नहीं, स्नेक इज नॉट डेंजरस अकॉर्डिंग टू द पोइट। क्वेश्चन नंबर 3 है देयर इज अ वर्ड इन द पोएम वैनिशेस, वैनिशेस माने गायब हो जाना। चूज द वर्ड विच डज नॉट मैच इट्स मीनिंग, उस वर्ड को मैच आपको चूज करना है जो इससे मैच नहीं करता, जो इसका सिमिलर वर्ड नहीं। वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर करना, गायब हो जाना, तो डिसअपियर तो मैंने बोल ही दिया। इनविजिबल भी जो अदृश्य हो जाता है, जो गायब हो जाता है। और फेड माने भी ये हो जाता है कि फेड मीन्स कलर का फेड होना, कि इतना फेड हो जाना कि वो अपना रंग छोड़ दे या बिल्कुल वो गायब हो जाए। और अपीयर का मतलब होता है सीम, प्रतीत होना, तो इसका आंसर हो जाएगा अपीयर। आप ये बोल सकते हो कि वैनिश का जो एंटोनियम वो क्या है, अपीयर है। टास्क 2 में ये कुछ 3 क्वेश्चन है और टास्क 3 में एक क्वेश्चन है, उसको हम नीचे आंसर सुन के हम पढ़ेंगे। टास्क 2 के जो क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द स्नेक, कि जो पोइट ने जो स्नेक की ब्यूटी है उसको कैसे उसका वर्णन किया है। द पोइट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द स्नेक बाय इट्स थिन लॉन्ग बॉडी शेप एंड द कर्विंग गेट मोमेंट वाइल ग्लाइडिंग थ्रू द सैंड। जो पोइट ने कैसे डिस्क्राइब किया उसकी ब्यूटी को, उसकी जो थिन लॉन्ग बॉडी शेप है उससे, और जो कर्व, उस जो कर्विंग मोमेंट है, जो कर्व, गेट और मोमेंट दोनों आप यूज कर सकते हो। गेट का मतलब भी चाल होता है और मोमेंट का मतलब भी चाल होता है, कि जो उसकी कर्विंग चाल है, जो वो ग्लाइडिंग थ्रू द सैंड, जो सैंड में ग्लाइड करते हुई जाती है, उससे उसकी ब्यूटी को वो पोइट दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिड यू नो दैट स्नेक्स कैन बी हार्मलेस, डिड योर परसेप्शन चेंज आफ्टर रीडिंग द पोएम। क्या आपको पता है था कि स्नेक हार्मलेस भी हो सकती हैं। डिड यू परसेप्शन चेंज आफ्टर रीडिंग द पोएम, क्या आपकी परसेप्शन मतलब जो सोचने का तरीका होता है, जो थॉट प्रोसेस होता है, क्या आपका चेंज हुआ इस पोएम को पढ़ने के बाद। आंसर है, मैंने यहाँ जर्नली बताया कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डिडंट नो दैट द स्नेक्स कैन बी हार्मलेस, क्योंकि काफ़ी व्यक्तियों को शायद नहीं पता होगा कि जो स्नेक्स है वो हार्मलेस भी होती हैं। सभी जो पॉइजन तो होती लेकिन उनमें होता है, लेकिन उस हार्मलेस होती हैं, वो हार्म नहीं करती हैं। येस माई परसेप्शन चेंज्ड कम्प्लीटली आफ्टर रीडिंग द पोएम, हाँ क्योंकि मेरा परसेप्शन चेंज हुआ है और मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका भी परसेप्शन, जो थॉट प्रोसेस है, जो आपका सोचने का तरीका है स्नेक्स के प्रति या किसी भी एनिमल के प्रति, वो आपका जरूर चेंज हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वाज द स्नेक एबल टू एस्केप और हाउ, कि जो स्नेक है वो भागने में सक्षम हो पाई या वो भाग पाई, और अगर भाग पाई तो कैसे। यस द स्नेक वाज एबल टू एस्केप, हाँ स्नेक बिल्कुल भागने में कामयाब रही। इट कैसे हुई, इट ग्लाइडेड थ्रू द वाटर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्टिक एंड डिसअपीयर्ड इन द रिपल्स ऑफ द ग्रीन रीड्स, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था। टास्क 3 में क्वेश्चन है हाउ हैव यू एवर चेज्ड और सेव्ड एन एनिमल, क्या आपने कभी किसी एनिमल का पीछा किया है या कभी किसी एनिमल को बचाया है। वाई, ऐसा क्यों किया आपने। वॉज इट गोइंग टू हार्म यू, क्या आप ऐसा सोचते थे कि आपको चोट पहुंचाने वाला या आपको पीड़ा पहुंचाने वाला है। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन 40 to 50 वर्ड्स, आपको अपना एक्सपीरियंस जो अनुभव है 40 to 50 वर्ड्स में आपको हमें बताना है। आई थिंक वी वंस और मैनी टाइम्स हैव चेज्ड और सेव्ड एन एनिमल, मुझे लगता है कि हमने एक बार या काफ़ी बार अपने जीवन में जानवरों का चेज भी किया होगा, उनका पीछा भी किया होगा और उन्हें शायद बचाया भी होगा। तो आगे आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको खुद को शेयर करना है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस सबका अलग अलग होता है। तो मैंने जर्नली आंसर दिया है और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत इसमें जो थीम है इस पोएम की, जो मोरल ऑफ द पोएम है, उसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर लिखा है। आई थिंक द एनिमल्स डू नॉट वांट टू हार्म अस बट दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द क्रूएलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो हम उनके ऊपर जो अत्याचार करते हैं उनके कारण वो अपने आप को बचाने के लिए हम पर वो कभी, जैसे स्नेक कई बार हम पर हमें काट लेता है। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के माध्यम से द पोइट इंस्पायर्स अस टू कल्टिवेट अ सिंपैथेटिक एंड लविंग एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल द लिविंग क्रिएचर, जो पोइट है वो हमें इंस्पायर, प्रेरित करते हैं टू कल्टिवेट, ये चीज़ें अपने अंदर डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए एक सिंपैथेटिक, सहानुभूति और एक लविंग, एक प्यारा जो हमारा एटीट्यूड है, जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो हमारा टूवर्ड्स ऑल लिविंग क्रिएचर, जो जितने भी
जीव जंतु हैं, जितने भी जीव हैं इस दुनिया पर, उनके प्रति हमारे अंदर वो एक सिंपैथेटिक सहानुभूति और एक प्यार भरा जो एटीट्यूड है वो हमारे अंदर वो पैदा करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। लास्ट में आपको क्या मैसेज पढ़ने को मिलता है? टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19, wear a mask as shown in this picture. And if you find this video helpful for you, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends, and keep watching and supporting our channel Molding Minds. जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।